आज इस वीडियो में आप लोग को सिखाएंगे कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है और क्लास 10 का जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से 5 नंबर का ग्राफ हर एक साल पूछा जाता है, वो 5 नंबर आप लोग किस तरह से हासिल कर सकते हैं और कितना आसान है ग्राफ खींचना। इस वीडियो में आप बने रहिए, आसानी से आप लोग ग्राफ खींचना सीख जाइएगा। तो चलते हैं, अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो हम अभी तुरंत बोले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से ये ग्राफ पूछा जाता है। तो इसमें दो चर होता है, क्या चर होता है? दो, एगो एक्स होता है और एगो वाई होता है। क्या होता है? एक्स होता है, वाई होता है। ठीक है, एक्स वाई की जगह और भी कुछ रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर एक्स वाई ही रहता है। ठीक है, यहाँ भी एक्स वाई है, दो चर है। कितना चर है? दो चर है। और दोनों समीकरण के लिए एक बॉक्स यहाँ बना दिए है, एक बॉक्स यहाँ बना दिए है। पहले बॉक्स बना लेना है, ठीक है, और उसमें दोनों चर लिख देना है। दोनों चर लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, एक चर को जो है एक साइड रखेंगे और एक चर को इस साइड भेज देंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है एक चर को एक साइड रख दिए और एक चर को उस साइड भेज दिए, बराबर के उस साइड। तो इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 3y हो गया, एक चर इस साइड आ गया। अब क्या करना है, तो एक चर का मान अपने मन से मानना है। जैसे y है ना, यहाँ पे इसका मान जो है अपने मन से मानना है और ऐसा मान मानना है ताकि सॉल्व करने पर जो है इधर जो चर है x, इसका भी मान छोटा है और y का भी मान छोटा मानना है। कितना छोटा मानना है? क्योंकि जितना छोटा मान हम मानेंगे उतना छोटा मेरा ग्राफ खिंचाएगा। इसलिए देख लेते हैं कि यहाँ y का मान कितना रखा जाए ताकि सॉल्व करने पर जो है, गुना घटा करने पर जो है x का मान भी छोटा है। तो यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, यहाँ पे माइनस है, 6 है माइनस 3 y है। y का मान जो रखेंगे वो 3 में गुना होगा और 6 में से दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तब x का मान निकल जाएगा। तो y का मान बिल्कुल छोटा हम मानते हैं, तो y का मान लेते हैं कितना? तो 2 ले लेते हैं। तो 2 ले लेंगे ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 में से 6 घटेगा तो x का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर 2 लेने पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? लेने पर। अब क्या करेंगे, तो x बराबर 6 माइनस 3, y के जगह पे क्या आ जाएगा? 2 मान ले लिए हैं तो 2 लिख दिए, और ये y का जो 2 मान लिए हैं उसको डब्बा में भी y के सामने में लिख देंगे, लिख दिए। अब x का जो मान निकलेगा वो भी मान जो है डब्बा में हम लोग लिख देंगे। तो x का मान क्या निकलेगा? तो 6 माइनस 3 दूना 6। अब 6 में से 6 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो x का मान भी लिख दिए 0। तो उसी के सामने लिखेंगे जिस सामने y का मान लिखे थे, पहला वाला डब्बा में लिख दिए। अब क्या करेंगे, y का दूसरा कोई मान मानेंगे। तो दूसरा मान अपने मन से मानना है, इसमें किसी से पूछना नहीं है कि y का मान कितना रखेंगे, अपने मन से ऐसा मान रखना है ताकि सॉल्व करने पर चर का मान छोटा आ जाए। आप लोग बताइए y का मान कितना रखें? तो y का मान रख लेते हैं 3। कितना रख लिए? 3 रख लिए। y का मान 3 रख लिए तो क्या होता है देखते हैं, x बराबर 6 माइनस 3y है, तो y के जगह पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हो जाएगा x का मान, x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 तिया 9। 6 में से 9 को घटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 में से 9 को जब घटाते हैं तो माइनस में 3 आता है। कितना आएगा? माइनस में 3। अब क्या करेंगे, तो बॉक्स में दोनों का मान लिख देंगे। x का मान कितना आया? माइनस 3 लिख दिए। y का मान कितना रखे थे? 3 रखे थे, लिख दिए। इसी तरह इस समीकरण का भी x और y का मान निकाल के बॉक्स में भर देंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो x फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, तो एक चर को एक साइड रखेंगे और दूसरे वाले चर को उस साइड भेज देंगे। तो 2x माइनस 3y है, तो 3y को क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा 12 प्लस 3y हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। अब क्या है, तो 2 यहाँ बच गया, तो 2 को भी उधर भेज देंगे। तो इधर जो है चर बचना चाहिए, केवल एक। कितना चर बचना चाहिए? एक चर बचना चाहिए, उसमें अचर संख्या नहीं होना चाहिए, उसको उधर भेज देंगे। तो 12 प्लस 3y हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2। चूंकि यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो दोनों के बटे में लिखना। अब क्या करेंगे, तो y का कोई ऐसा मान मानेंगे ताकि x का मान भी छोटा आए। y का मान यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2। 2 क्यों लिए? 1 क्यों नहीं लिए? तो 1 जब लेंगे तो 1 से गुना करेंगे 3 में, 3 एकम कितना होगा? 3 होगा।
और 3 और 12 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, बटे में 2 है तो 15/2 हो जाएगा, पॉइंट में माना जाएगा। इसीलिए एक नहीं लिए, दो लिए तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 और 12 18 होगा, 18/2 होगा तो 2 से 9 बार में कट जाएगा, तो x का मान 9 आ जाएगा, बटे में नहीं आएगा। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो 12 + 3 गुना y के जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बटे में कितना है, 2 है। तो अब देखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, 12 + 6/2, x बराबर कितना आ गया, 18/2 कट के कितना आ गया, 9 आ गया, x का मान आ गया 9। इसीलिए तो बोले थे क्या लेना है, ऐसा मान लेना है एक चर का, ताकि दूसरे चर का मान जो है एकदम आसानी से निकल जाए और सिंपल हो। आप लोग से एक शिकायत है, आप लोग लिखते नहीं है। जब भी आप लोग जो है पढ़ाई वाला वीडियो देखने बैठते हैं तो कॉपी कलम निकालिए और उसको जो है जिस तरह से पढ़ाया जाता है उस तरह से आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा, तो बाद में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोग तो मानते नहीं है, जल्दी से कॉपी निकालिए और लिखना चालू कीजिए। फिर हम आगे y का मान लेते हैं -4। कितना ले लिए, -4। -4 क्यों लिए, देखिएगा क्यों लिए। तो x बराबर क्या है, 12 + 3y, y की जगह कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -4। अब बटे में 2 है तो 2 लिख दिए, x का मान हो जाएगा 12 और 4 तिया 12, बटे में कितना होगा, 2 होगा। अब क्या, अब देखिए कैसे, अब देखिए x का मान क्या आ जाएगा, 12 में से 12 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, x का मान आ गया 0। y का मान कितना लिए थे, -4, तो x कितना आया 0। y का मान पहले कितना लिए थे 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और x का मान कितना आया था उस टाइम 9 आया था, तो उसके सामने 9 लिखेंगे। फिर जो है y का मान लिए 4, तो उसको लिख दिए -4 लिए तो -4, और x का मान कितना आया 0 आया, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। अब हमारा जो है दोनों चर का मान निकल चुका है, और अब हम क्या करेंगे, तो ग्राफ खींचेंगे। ये वाला अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो इसको जो है एक बार कॉपी में लिख लीजिए, ताकि बाद में मान निकालने में दिक्कत ना हो और समझ में आ जाए तुरंत कि हाँ मान कैसे निकाला जाता है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। और अब इसका ग्राफ खींचेंगे, तो अब इसमें नंबर अंकित कर देते हैं। इस तरह से नंबर हम लोग अंकित कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आप लोग सोचिएगा कि इधर कम नंबर है, इधर भी कम है और इधर भी कम है, इधर ज्यादा क्यों है, तो यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से जो है ग्राफ खींचा जाता है। अगर आप लोगों को दोनों साइड उतना लेना है, उसमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बराबर भी चारों साइड ले सकते हैं, लेकिन आप लोग को सबसे बड़ा मान देखना है, उतना तक ग्राफ को जरूर खींचना है, सबसे बड़ा मान, नहीं तो मेरा ग्राफ ही नहीं खिंचाएगा। उस नंबर के हिसाब से हम लोग जो है ग्राफ को खींचते हैं और उसमें नंबर अंकित करते हैं। तो नंबर अंकित इसलिए यहाँ पे 9 तक है क्योंकि x का मान सबसे ज्यादा प्लस में 9 तक है, इसलिए इधर 9 तक लिए। और y का मान कितना है, तो -4 तक है, तो -4 तक ले लिए। फिर इधर y का मान कितना है, 3 तक है, तो 4 तक लिए हैं। और यहाँ पे x का मान -3 तक है, तो -3 तक लिए हैं, इधर 4 तक ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम इसमें ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो बिंदु यहाँ पर देखेंगे, पहले ये वाला समीकरण ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ये वाला देख लेते हैं, तो x 0 है, 0 कहाँ है, तो 0 यहाँ पे है, 0 कहाँ, यहाँ है, तो x 0 है तो x का मान 0 ही लेंगे। और y कहाँ तक जाना है, 2 तक, तो यहाँ पे आ जाएगा एगो बिंदु हमारा, एक बिंदु कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। x 0 है इसलिए इसी के सीधा में चला गया, तो 0,2 इस बिंदु का नाम हो जाएगा। पहले 0 का मान, पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं, लिख दिए। अब जो है x -3 है, तो देखते हैं x -3 किधर है, तो -3 यहाँ पे है ना। और y कितना है, 3 है, तो -3 है, और y कितना लेना है, +3, तो ऊपर जाएगा। अगर -3 रहता तो नीचे आता, तो +3, तो +3 तक जाना है, यहीं पे है ना। तो इस तरह से हम लोग एक बिंदु ले लिए। फिर ये हो गया -3 और +3, ये बिंदु हो गया। अब इस और इस बिंदु को मिला के एक रेखा खींच देंगे। क्या खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे। रेखा खींच दी, यहाँ पे ये बिंदु है, ये बिंदु है, दोनों को मिला के एक रेखा खींच दिए। अब क्या करना है, इस बॉक्स का मान रखना है और इसका भी रेखा खींच देना है। तो x बराबर कितना है, 9 है, प्लस में 9 है, इसलिए प्लस में 9 किधर है, x में, तो इधर जाएंगे। जैसे ही प्लस का बात आएगा दाहिना जाना है और ऊपर जाना है, ठीक है। y का मान ऊपर रहता है प्लस में, x का मान दाहिना साइड रहता है प्लस में। और फिर क्या करना है, अगर माइनस में आना है तो बायां जाना है और नीचे आना है, तो बायां x का मान रहेगा माइनस में और नीचे रहेगा y का मान माइनस में। इस पे ध्यान दीजिएगा। तो वो x बराबर 9 लेना है, तो हम इधर जाएंगे दाहिना साइड, x का मान यहाँ पर 9 है, 9 ले लिए। और y कहाँ तक जाना है, तो 2 तक, प्लस में है तो ऊपर जाएंगे, अगर माइनस में रहता तो नीचे, तो प्लस में 2 लेना है इसलिए ऊपर जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, तो 2 तक जाएंगे, ठीक है।
2 से इस तरह से 9 तक आ गए। ठीक है, 9 से इस तरह से 9 से इस तरह से 2 तक आ गए। ठीक है, तो इधर से x का मान कितना लिए 9 और y का मान कितना लिए 2 ले लिए। एक पॉइंट यहाँ पे निकल गया 9 और 2, ये हो गया बिंदु। फिर दोबारा y का मान सॉरी x का मान 0 है तो 0 यहीं रह जाएगा, और y का मान -4 है तो -4 किधर जाएंगे, नीचे जाएंगे। y का मान -4 है, यहाँ आ जाएगा एक बिंदु 0 और -4, ये बिंदु आ गया। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला के एक रेखा खींच देंगे। तो दोनों बिंदु को मिला के हम लोग रेखा खींच दिए। अब इस रेखा का भी नाम लिख देंगे, इस रेखा का भी नाम लिख देंगे। इस रेखा का नाम क्या होगा, जो समीकरण से इस रेखा को खींचे हैं वो वाला समीकरण लिख देंगे। x + 3y = 6 है तो 6 लिख दिए। अब इधर क्या है, ये वाला रेखा समीकरण का है, ये वाला समीकरण का है, तो इस समीकरण को यहाँ पे लिख देंगे। 2x - 3y = 12 है तो 12 लिख दिए। अब हमारा ग्राफ बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से अगर हम ग्राफ खींच देते हैं तो क्लास 10th में बिहार बोर्ड से हमारा 5 नंबर फिक्स हो गया। तो ये आप लोग जल्दी से खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर समझने में दिक्कत ना हो। तो आप लोग लिख लिए होंगे, अब हम इसको क्या करते हैं, तो आप लोग लिख लिए होंगे। तो इस तरह से ग्राफ खींचा जाता है। तो आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब तो आप लोग लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं।